1 महीना हो चुका है सिंस कांतारा चैप्टर 1 रिलीज्ड इन थिएटर्स, बट उससे भी पहले जाते हैं 30th September 2022, अ हिस्टोरिक डे फॉर कन्नड़ा सिनेमा, क्योंकि इस दिन रिलीज हुई कांतारा। शुरुआत में सिर्फ कन्नड़ा में रिलीज हुई, पर धीरे धीरे ये फिल्म पैन इंडिया वायरल हुई। कर्नाटका के कोस्टल इलाके की फोक स्टोरीज, द ट्रू टू इट्स रूट्स नेचर ऑफ द फिल्म, भूता कोला की परंपरा और मैन नेचर रिलेशनशिप एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये सब कुछ बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया था। फिल्म का बजट सिर्फ 14 करोड़ था, पर यह बना गई 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई। कन्नड़ा के बाद हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम हर भाषा में डब होकर यह फिल्म वायरल हुई। और इस तूफान के बीच में खड़े थे एक इंसान, ऋषभ शेट्टी। इस मैजिकल फिल्म कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा और डायरेक्ट किया। कांतारा ने ऋषभ शेट्टी को नेशनल स्टार बना दिया। उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड। आज उन्हीं की लाइफ स्टोरी जानेंगे। ये उस इंसान की कहानी है जो कभी पानी के कैन्स बेचा करते थे, होटल में काम किया करते थे, ड्राइवर की नौकरी किया करते थे और क्लैब बॉय भी बने थे। कर्नाटका के उडुपी जिले की कुंदापुरा तहसील में एक छोटा सा गांव है केराडी। यहीं पर तुलु कम्युनिटी के बंट परिवार में 7 जुलाई 1983 को एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया प्रशांत। जी हाँ, ऋषभ शेट्टी का एक्चुअल नाम है प्रशांत शेट्टी। ऋषभ नाम कैसे पड़ा वो स्टोरी बाद में। पिता भास्कर शेट्टी एक ज्योतिषी है और माँ लक्ष्मी शेट्टी एक होम मेकर। बहुत सिंपल सी फैमिली। अब इस एरिया में ना यक्षगाना की परंपरा है। यक्षगाना कोस्टल कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है जिसमें एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, कलरफुल अटायर, इलैबोरेट मेकअप और गेटअप है। बचपन से ही ऋषभ इस कला से जुड़े रहे। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए वो यक्षगाना कलाकार के रूप में परफॉर्म करने लगे। इसी से उनके अंदर की जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का पैशन था वो बीज बो दिया। कुंदापुरा में स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ऋषभ बेंगलुरु आ गए। विजया कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज में भी उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा थिएटर में लगता था। वो रंग सौरभा नाम के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और यहीं उनकी ज़िंदगी की एक बड़ी घटना हुई। घाशीराम कोटवाल प्ले में लीड रोल के लिए उन्हें नेशनल लेवल थिएटर कॉन्टेस्ट में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसी मोमेंट ने उनका बिलीफ सीमेंट कर दिया कि ही कुड मेक इट एज एन एक्टर। फिल्मों में आने का सपना तो था, लेकिन रास्ता आसान नहीं है, सबको पता है। बीकॉम करने के बाद ऋषभ ने गवर्नमेंट फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से फिल्म डायरेक्शन में डिप्लोमा किया। बट उसके बाद ऐसे नहीं हुआ कि इमीडिएटली उनको फिल्में मिल गई। पानी के कैन्स बेचना, कार ड्राइवर बनना, रियल एस्टेट में काम करना, होटल में नौकरी करना, ऋषभ ने वो सब किया जो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट करता है। और साथ में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए कोशिश करते रहे। क्लैब बॉय, स्पॉट बॉय, असिस्टेंट डायरेक्टर, slowly he kept progressing. Now, while he was running this water can business, वो एक क्लब में डिलीवरी करने जाते थे। वहां उनकी मुलाकात हुई एमडी प्रकाश से, जो फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर थे। दोनों में दोस्ती हुई और उन्होंने ऋषभ को रेफर किया AMR रमेश को, जो एक फिल्म बना रहे थे साइनाइड नाम से। पहले तो वो इस फिल्म सेट पर सिर्फ असिस्ट कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, पर एक एडी फायर हो गए और ऋषभ की एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट को देखकर उनको ये असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया। अब इस सारे स्ट्रगल के बीच में वन ऑफ हिज फ्रेंड्स रेकमेंडेड कि तुम ना नाम बदल लो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये जो करंट नाम है वो लकी नहीं है। एंड दैट इज हाउ प्रशांत शेट्टी बिकेम ऋषभ शेट्टी। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए ऋषभ की मुलाकात हुई रक्षित शेट्टी से, और ये दोस्ती ऋषभ के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। रक्षित खुद एक ब्रिलियंट एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। 2012 में ऋषभ को पहला एक्टिंग रोल मिला तुगलक में। ये उनका डेब्यू था। फिर 2013 में पवन कुमार की लूसिया में एक पुलिस ऑफिसर का छोटा सा रोल किया। लेकिन 2014 में आई रक्षित शेट्टी की फिल्म उल्लिदवरु कंडंते। People started noticing, recognizing, praising him in the mainstream after this film. But more was yet to come. 2016 में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही लिखकर अपनी फिल्म डायरेक्ट करता हूँ। His debut film as a director was रिकी। इसमें रक्षित शेट्टी ने लीड रोल किया। फिल्म को एवरेज रिस्पॉन्स मिला। इतनी स्ट्रगल थी कि स्क्रीन्स भी नहीं मिल रहे थे और लिटरली ऋषभ शेट्टी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्लीज एक शो लगा है, आप जाके देख ले। ये सब होने के बावजूद ही डिड नॉट लूज होप। उसी साल अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया, जो थी किरिक पार्टी। रक्षित और ऋषभ ने मिलकर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाने का फैसला किया ताकि वो अपनी मर्जी से फिल्में बना सके। किरिक पार्टी उसी प्रोडक्शन हाउस का प्रोजेक्ट था। किरिक पार्टी 2016 में रिलीज हुई। एक कॉलेज ड्रामा थी जिसमें दोस्ती, प्यार और युवाओं के सपनों की कहानी थी। रक्षित शेट्टी लीड रोल में थे और साथ में थी रश्मिका मंदन्ना। ये रश्मिका का एक्टिंग डेब्यू था। फिल्म ने धमाल मचा दिया।
कन्नड़ा सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी और ऋषभ शेट्टी एक कामयाब डायरेक्टर बन गए। इसके बाद ऋषभ के करियर का स्केल ही बदल गया। अब उन्हें बड़े प्रोड्यूसर्स मिलने लगे, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। किरिक पार्टी के बाद 2018 में ऋषभ ने एक और फिल्म डायरेक्ट की जिसका बड़ा लंबा नाम है सरकारी हिरिया प्राथमिक शाले कासरगोडु कुडगे रामन्ना राय। ये एक सोशियो पॉलिटिकल कॉमेडी थी जिसमें एक सरकारी स्कूल और उसके प्रिंसिपल की कहानी थी। फिल्म वाज लव्ड बाय ऑल और 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इट वन बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड। और ऐसे ही ऋषभ शेट्टी नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर भी बन गए। और ये सिर्फ शुरुआत थी। फरवरी 2017 में ऋषभ ने प्रगति शेट्टी से शादी की। प्रगति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कई कन्नड़ा फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट का काम भी कर चुकी है। कांतारा चैप्टर 2 में भी उन्होंने ही काम किया। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा रणवित और बेटी राध्या। डायरेक्शन में तो ऋषभ कामयाब हो गए थे, लेकिन एक्टर के रूप में अब तक उन्होंने सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स ही किए थे। 2019 में आई बेल बॉटम उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो लीड एक्टर थे। बेल बॉटम एक क्राइम कॉमेडी थी जिसमें ऋषभ ने दिवाकरा नाम के एक वॉनबी डिटेक्टिव का रोल किया। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। लेकिन असली धमाल तब हुआ जब 2021 में आई गरुड़ा गमना ऋषभ वाहना। राजबीर शेट्टी के डायरेक्शन में बनी गरुड़ा गमना ऋषभ वाहना एक नियो नॉयर गैंगस्टर फिल्म थी। मंगलुरु के अंडरवर्ल्ड की कहानी, 2 दोस्त शिवा और हरी जो गैंगस्टर बनते हैं और फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ऋषभ ने हरी का किरदार निभाया जो एक क्रूर गैंगस्टर है लेकिन उसका अपना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। राजबीर शेट्टी ने शिवा का किरदार निभाया। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरह से हिट रही। ऋषभ और राज दोनों की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। फिल्म को कन्नड़ा सिनेमा की बेस्ट फिल्मों में गिना जाने लगा। ZEE5 पर रिलीज होने के 3 दिन के अंदर फिल्म ने 8 करोड़ मिनट की व्यूज हासिल कर ली। देख डाले अगर अभी तक नहीं देखी है ये फिल्म। कोविड लॉकडाउन आया फिर 2021 में, पूरी दुनिया रुकी हुई थी। ऋषभ अपने गांव के राडी में थे और यहीं उनके मन में एक कहानी आई। बचपन से सुनी हुई फोक टेल्स, भूतकोला की परंपरा, पंजुर्ली और गुलिगा देवता, जंगल और गांव वालों के बीच का रिश्ता, 90s के दशक में उनके गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर्स और लोकल लोगों के बीच हुए झगड़े, इन सब चीजों को मिलाकर ऋषभ ने कहानी बनाई। फिल्म का क्लाइमैक्स आखिरी 20 मिनट सिनेमा के इतिहास में सबसे पावरफुल सीन्स में से एक है और ऋषभ की एक्टिंग फिनोमिनल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल जाती है, आंखें लाल हो जाती है, लगता है सच में कोई शक्ति उतर आई है। इस परफॉर्मेंस के लिए ऋषभ को नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म के लिए ऋषभ ने खास तैयारी की थी। शूटिंग के दौरान 1 महीने तक नॉनवेज नहीं खाया, पंजुर्ली और गुलिगा देवता से प्रार्थना की। कांतारा को रिलीज के बाद शुरुआत में बस कुछ शोज मिले थे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म वायरल होने लगी और फिर जो हुआ वो इतिहास है। फिल्म हिट से सुपर हिट से ब्लॉकबस्टर बन गई। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, प्रभास, महेश बाबू और भी बड़े स्टार्स ने इस फिल्म की तारीफ की। कन्नड़ा के बाद हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम में डब हुई। 14 करोड़ रुपए के बजट में बनी कांतारा ने 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ये कन्नड़ा सिनेमा की KGF के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कांतारा की कामयाबी के बाद फरवरी 2023 में ऋषभ ने अनाउंस किया कि एक प्रीक्वल बनेगा। उन्होंने बताया कि जो 2022 में रिलीज हुई वो दरअसल कांतारा चैप्टर 2 है। असली कहानी चैप्टर 1 में बताई जाएगी। इंटरेस्टिंग टू नोट कि ऋषभ मंगलुरु गए, पंजुर्ली देवता से प्रीक्वल बनाने की इजाजत मांगी। नवंबर 2023 में शूटिंग शुरू हुई। ऋषभ ने इसमें बेरमे नाम का किरदार निभाया। उनके साथ फिल्म में थे रुक्मिणी वासन, गुलशन देवया और जयराम जैसे एक्टर्स। 2 अक्टूबर 2025 को फिल्म रिलीज हुई, 1 महीने पहले गांधी जयंती और विजयदशमी के दिन। पहले ही दिन द फिल्म मेड 60 करोड़ रुपीस, कन्नड़ा सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की। लोगों ने कहा कि फिल्म विजुअली स्टनिंग है, VFX का काम शानदार है और आज भी 800 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है ये फिल्म। 2016 में जब रिकी रिलीज हुई थी तो ऋषभ शेट्टी को एक इवनिंग शो पाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा था और किसी और दिन कांतारा चैप्टर 1 के हजारों शोज हाउसफुल चल रहे हैं। ऋषभ शेट्टी की कहानी हर उस इंसान के लिए इंस्पायरिंग है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो सपने देख रही है और हार नहीं मानना चाहती। एक छोटे से गांव से निकला लड़का जिसने पानी के कैन बेचे, होटल में काम किया, ड्राइवर का काम किया। जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था वो मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि मुझे कन्नड़ा आती है, हम कन्नड़ा में बात कर सकते हैं, पर उन्होंने हिंदी में बात की ताकि और लोग तक पहुंच पाए वीडियो। और उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदी कब सीखी, जब वो बॉम्बे में एक ड्राइवर का काम कर रहे थे। मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। पर उस सब से
आज वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर और डायरेक्टर है जिसने कन्नड़ा और भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी है। कांतारा ने साबित किया है कि अगर कहानी में दम है और एग्जीक्यूशन में ईमानदारी तो फिल्म किसी भी भाषा में किसी भी बजट में कामयाब हो सकती है। और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कांतारा चैप्टर 2 अभी बाकी है जो शिवा की कहानी को आगे ले जाएगी। बट फॉर नाउ I will leave and I will meet you in the next cinema video. Like, share, subscribe, hype. Do what you need to.